हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो आपको अपने कर्म फल को याद दिलाने के लिए है। देखिए, कर्म फल क्या होता है। कभी कभी हम बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं और उसका कोई भी शुभ परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी तो बहुत सारे जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम आजकल जो वर्तमान जीवन शैली है उसमें पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने कर्म, अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो है, निश्चित रूप से मैं बता रही हूँ कि आपको अपने कर्म को तो याद दिलाएगी ही दिलाएगी, और 100% आपकी जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उनसे आपको मुक्ति दिलाएगी। तो ये वीडियो संपूर्णतया आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली है। कर्म फल क्या होता है? देखिए, मेरी कही हुई बात बिल्कुल झूठ हो सकती है, आपकी कही हुई बात झूठ हो सकती है, अन्य किसी की कही हुई बात झूठ हो सकती है, लेकिन जो हमारे शास्त्र है उसकी कही हुई वाणी कभी भी गलत, असत्य नहीं होती है। तो इसलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। देखिए, परेशान तो हम सब बहुत होते हैं कि हम ऐसे कैसे करें, ये हमारा बिगड़ गया, कैसे करें। लेकिन यदि हम अपने कर्म को सुधारते जाते हैं, कर्म को बनाते जाते हैं, तो आवश्यकता ही नहीं होती है कि हम अपने आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। तो यहाँ जो बात है वो आपके कर्म की ही बात है। ना तो इसमें मैं कोई पूजा करने को आपसे कहूँगी, ना कोई मंत्र जपने को कहूँगी, ना ही कोई अन्य कुछ भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है जो पूजा पाठ करने के बाद भी खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब जो मुख्य हमारी बात है वो जान लेते हैं कि हमें करना क्या है और क्यों हम ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों की तरफ घिरते जा रहे हैं। तो देखिए, जो गीता की पहली लाइन मैंने बोली उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, नोट कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अपने कर्म, यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो ना तो उसके ग्रह कुछ बिगाड़ पाते हैं, ना तो उसके पितृ क्या करते हैं। जब आप पितृ का तर्पण नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पितृ दोष लगता है। जब आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं तो उनका दोष लगता है। तो जो भी दोष लगता है वो आपके कर्म की वजह से लगता है, क्योंकि आप अपने कर्म को सही से और अच्छी प्रकार निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो बस इसी का आपको दोष लगता है। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिएगा। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी मैं जानकारी आपको देती हूँ शास्त्रोक्त होती हैं दोस्तों, कोई बनावटीपन नहीं इसमें होता है। और जैसा कि आप देखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उस विश्वास से मुझे और अधिक शक्ति मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहे हैं गीता में कि जो निरीह प्राणियों की मदद करता है। तो निरीह कौन है? जो कि अपने से भोजन नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, या फिर उनके भोजन पानी की व्यवस्था मानव के ऊपर है। मानव सबसे सर्वशक्तिमान जो इस संसार में, जगत में जीव है, उसे सर्वशक्तिमान कहा गया, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हम खुद चल सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने भोजन, अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे प्रयास और मेहनत कर सकते हैं। लेकिन पशुओं में ये स्थिति नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि गर्मियों का दिन चल रहा है, तो हम सभी को चाहिए कि अपने छत पे पक्षियों के लिए कुछ दाना डालें, कुछ पानी की व्यवस्था करें। छोटा सा आप कोई मटका रख लीजिए, घड़े में तो पक्षी नहीं पानी पी पाते। एक इस तरह का जो नवरात्रि में हम लोग लाते हैं जवारे वगैरह उगाने के लिए, वैसा ले लीजिए और उसको अपने छत पे रख लीजिए। प्रतिदिन उसका पानी बदलिए, उसमें नया पानी डालिए। यदि एक जीव ने भी आपके रखे हुए जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई तो समझिए कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली। लेकिन ये चीज़ साधारण है और हम ध्यान नहीं देते। हमारे मन में क्या होता है कि हम बस पूजा करें, मंत्र जपे और भगवान हमारे सामने प्रकट हो। तो उससे अधिक इफेक्टिव ये तरीका है यदि आप किसी जीव को संतुष्ट कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं। इससे बड़ा कोई माध्यम, कोई तरीका आपके पास होगा ही नहीं। तो पानी आज से रखना शुरू कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ तो बहुत दिनों से शुरू है, मैं बताती भी हूँ, लेकिन आज मैं याद दिलाने के लिए आपको आई हूँ। और छत पे कुछ न कुछ दाना रखने के विषय में आपको बहुत ज़्यादा भड़काया जाता है। राहु खराब होता है, केतु खराब, कुछ नहीं खराब होता है। आपको करना ये है कि छत की सफाई आपको करते रहना है। क्योंकि देखिए, पक्षी जब दाना खाते हैं तो बहुत सारी गंदगी भी करके जाते हैं। तो बस प्रतिदिन वहाँ पे आप झाड़ू मरवा दीजिए, मार दीजिए, और रोज़ उस वहाँ पे थोड़े थोड़े दाना डालते जाइए। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी न डालिए कि उसी दाने को कई दिन तक पक्षी खाते रहें और आप सफाई न कर सकें। और रही बात, इसका उदाहरण स्वयं मैं हूँ, मैं प्रतिदिन दाना डालती हूँ, कोई समस्या नहीं। तो आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप दाना डालिए। आप जो है निरीह प्राणियों की सेवा करेंगे और
नारायण आपकी जो भोजन की व्यवस्था है, आपकी परेशानियों का शमन करते हैं। और दाना पानी पक्षियों को डालने से एक चीज़ तो आपकी और होती है, बुध मजबूत होते हैं। और बुध मजबूत यदि हुए तो इससे आपके आय के जो साधन होते हैं वो और अच्छे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी व्यवसाय है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको उन्नति देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कोई बड़े व्यवसायी को आपने देखा होगा, वो दाना पानी अपने शॉप के बाहर वो रखे रहते हैं पक्षियों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं उनको किसी ज्योतिषी ने सलाह दी है। तो आप ये उपाय मुफ्त में मिल रही है, शायद इसलिए इसका महत्व न समझे, लेकिन इसको आज से करना शुरू करें। ये जीवन बदलने वाले उपाय हैं और इनको करने में कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई भी अन्य आपको समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि दूसरा कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिसमें आपको बहुत अधिक मेहनत न करनी पड़े और आपको एकदम 100% वाला रिजल्ट मिले। तो देखिए, इसमें दूसरा ये है कि आप गरीबों की मदद करें। अब बहुत बड़े लेवल पे आप कर नहीं सकते, क्योंकि यदि आप बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप कर सकते हैं बड़े लेवल पे। लेकिन यदि आप छोटे व्यक्ति हैं लेकिन आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप देखिए जैसे कि आप कहीं भी काम पे जा रहे हैं तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि बूढ़ा है, जिसे मदद की आवश्यकता है, तो उसको आप कुछ पैसे दे सकते हैं। या फिर आसपास में अगल बगल में कोई ऐसा जान पहचान में कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा है पैसों की वजह से, या फिर किताबें नहीं है, ये सारे काम करना दोस्तों किसी पूजा से, किसी मंत्र से बहुत बड़ी चीज़ है ये। और आप इसको करके देखिए, आप कोई पूजा मत कीजिए, कोई भी पूजा मत कीजिए, मैं यहाँ पे दावे के साथ कर रही हूँ। आप देखिए कैसे आपका भाग्य परिवर्तन होता है और इसको कोई दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपने कर्म अच्छा रखा है दोस्तों। कर्म जब अच्छा रखेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पीछे तो ढकेल नहीं सकती है। आपको एक तो जिसकी मदद की, आप उसकी दुआ तो लगेगी ही, और नारायण साक्षात उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो गरीबों की, जो असहायों की मदद करता है। अब अगले उपाय की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आजकल गर्मियां हैं और आप देखिए गांव में तो हो सकता है कि पशुओं को, पक्षियों को पानी मिल जाता हो, लेकिन जहां की शहर की बात करूं तो वहां जो पशु हैं वो नाले का पानी पीते हैं, गंदी नाली जहां पे खुली होती है वो पानी पीते हैं। अब आप सोचिए, यदि आपने उनके लिए पानी रखा, घर के दरवाजे पे रख सकते हैं, कोई पुरानी टूटी बाल्टी है तो आप कहीं अगल बगल कुछ ऐसा खाली स्थान रख दें वो बाल्टी, और प्रतिदिन उसको भरवा दिया करें उस बाल्टी को। तो आप सोचिए, यदि कोई एक जीव आया और आपके पानी को पीकर संतुष्ट हुआ तो आपको खुद में महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी बड़े पुण्य को आपने किया कि कोई प्यासा जीव आया और आपकी बाल्टी से पानी पिया। तो इसमें कोई आपको अलग से काम करना नहीं पड़ेगा, ना कुछ अलग से आपको खर्च करना होगा। हमारे घर में, सबके घर में टूटे बर्तन, टूटी बाल्टियाँ होती हैं जिनको हम उपयोग में भी नहीं लाते हैं। आप इनको बाहर रख दीजिए, एक तो इनको कोई उठाएगा नहीं, इसका एक और फ़ायदा। और दूसरी चीज़, आप जो है इसमें प्रतिदिन पानी डाल सकते हैं और एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आप कर सकते हैं। तो मैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रही हूँ, मैं कोई बड़े लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ, और इसको हर कोई व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति जो है वो कर सकता है। अगली बात करें दोस्तों कि नाम जप। देखिए, आपको इसमें भी कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई पूजा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको अपना जो मंत्र है वो धीरे धीरे, मंत्र का मतलब देखिए, जब मैंने कहा कि आपको पूजा नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मेरे गुरु जी द्वारा मुझे बताया गया, और ये बात मैं बहुत पहले बताने वाली थी, लेकिन आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस बात को बताने के लिए। तो देखिए, जब किसी के जीवन में ऐसा पल आ जाए कि उसको लगे कि वो अपना खर्च नहीं चला सकता है, वो अपने जीवन में बहुत पीछे चला गया, तो आप क्या करें? आप एक मोटा सा रजिस्टर ले लें, मोटी सी कापी ले लें, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो वो कापी ले लें आप, और उसके बाद क्या करें कि लाल पेन से लेकर राम 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 लिखना शुरू करें। और इतनी मोटी ले लें कि आप 100 बार प्रतिदिन उस पर राम राम लिखें, 100 बार राम नाम लिख करके और रख दें। बस जब भी आपको समय मिले, ना नहाने की ज़रूरत है, ना कोई समय की ज़रूरत है, बस 100 बार राम नाम लिख करके इस कापी को बंद कर रख दें। और 6 महीने तक आप ऐसा कीजिए, और उसके बाद आप देखिए इस कापी को उठा करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए दोस्तों। और अब आप देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार चमत्कारी परिवर्तन, किस तरह चमत्कारी बदलाव आता है, आप अपने जीवन को किस तरह बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं।
तो इस काम को आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब आप ये काम करें तो मन में दृढ़ विश्वास रखें, और इसमें भी आपको कोई पूजा नहीं करनी। 100 बार राम नाम लिखना क्या है, 1 पेज, अधिकतम 1 पेज होगा, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं होगी। तो इस काम को आज से उठा लीजिए। आप पूजा करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, कहीं भी आप दुकान पर बैठे, ऑफिस में बैठे, कहीं भी घर में यदि गृहिणी है तो आप इस काम को कीजिए, क्योंकि ये जो है गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है और ये निष्फल तो नहीं जाता है। क्योंकि मुझे जितना अपने शास्त्रों पे विश्वास है उतना अपने गुरु जी पे विश्वास है, इसलिए मैं ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझकर बता रही हूँ। अब अगले उपाय की बात करूँ जो कि अंतिम है। ये उपाय थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है, देखिए इस उपाय में मैं बता रही हूँ आपको कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, जो कि आजकल कठिन है। जैसा कि वैचारिक मतभेद हो गया है, कुछ तो पीढ़ियों का अंतर होने की वजह से मतभेद है, और कुछ जो है मनुष्य की जो ईगो का है वो भी इसके आड़े आ रहा है। तो बहुत सारे परिवारों में पिता और पुत्र में नहीं बनती है, सास और बहू में नहीं बनती है। तो ऐसी यदि स्थितियां हैं तो कोशिश करें दोस्तों, इस बात को तो मैं समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि इन रिश्तों को बहुत अच्छा रखा जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बस में होती हैं और कुछ हमारे बस में नहीं होती हैं, लेकिन हमें अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस बात को सुनने के बाद आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे कि हम क्या करें, वो हमारे साथ ऐसे नहीं रहते, वैसे नहीं रहते। तो देखिए मैं सिर्फ कोशिश करने की बात कर रही हूँ कि आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो है कलयुग चरम सीमा पे चल रहा है। ना तो कोई राम है, ना कोई दशरथ है, ना कोई श्रवण कुमार है। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं है, लेकिन जितना है उसमें हम कोशिश करें कि यदि ये अच्छे काम हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारी परिवर्तन आता है। तो ये उपाय कर लीजिए, और ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया उसको नोट कीजिए, गांठ बांधिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये परिवर्तन आपके जीवन में करेगा। तो ऐसा काम आज से करना प्रारंभ कीजिए। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि जैसे लोग क्या करते हैं कि मेरी ही वीडियो का उठा करके थंबनेल यानी जो ऊपर लिख कर मैं आपको बताती हूँ वो डालकर कुछ अपनी बातें बताती हूँ, और जबकि मेरी वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है देखने को। मैं स्वयं अपनी वीडियो लिखती हूँ, बनाती हूँ, जो भी करना होता है करती हूँ। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि एकदम शास्त्रों की जानकारी है। और यदि आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।